उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो कुर्वन्तु नो अरहन्तु ज्ञानभाज सुरवर महिता सिद्धि सौध्यस्थ सिद्धा पंचाचार प्रवीण प्रगुणगुणहरा पाठकाश्च लोके लोके सवन्द्य सकलयतिवरा साधुधर्म विलीना पंचाप्यतिशराप्ता विदधतु कुशले कुशलं विघ्ननाशं विधाय वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संस्थिता वीरेण वियता सुकर्मनिचयो वीराय नित्यं वीरातीर्थमिदं प्रवृतमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरेषु धीर्ति कीर्ति कान्ति निचयो हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश धनेन किं यो न ददाति नाश्नुते बलेन किं यस्य रिपुन् न बाधते श्रुतेन किं यो न च धर्मचामाचरेत् किमात्मना यो न जितेन्द्रियो हव्ये चार चीजें हैं जिनकी तरफ संकेत किया गया है। धन, जिसके अंतर्गत जीवन की जरूरत की चीजें आती हैं, धन दौलत जमीन जायदाद, जो मन मनुष्य उपलब्ध करके रखता है। दूसरा, जीवन के अंदर बल, शक्ति, ताकत, उसके लिए बहुत से उपक्रम करता है शरीर को बलवान बनाने के लिए।
मन को बलवान बनाने के लिए, मस्तिष्क को बलवान बनाने के लिए। शरीर की स्वस्थता, शरीर का बल, वो भी मनोबल और बुद्धि बल के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहता है। भावनात्मक बल न हो, बुद्धि बल न हो, मन बल न हो तो शरीर का बल भी काम नहीं आता। तो एक धन दौलत, दूसरा बल बुद्धि, और तीसरी बात शास्त्रकार कहते हैं ज्ञान, समझ, जो सुनने से, सत्संग से, पढ़ने से, अध्ययन करने से, अभ्यास करने से जो जानकारी मिलती है। और इन सब का आधार है हमारी आत्मा। अगर शरीर में आत्मा है तो बल भी है, बुद्धि भी है, धन दौलत भी है, साधन भी है, सब कुछ है। अगर शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, शरीर को आत्मा छोड़ देती है, या शरीर आत्मा को धारण करने में असमर्थ हो जाता है, किसी भी कारण से दोनों का वियोग हो जाए, तो आत्मा तो हमारे सामने रहती नहीं है, उसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में कुछ दिखता नहीं है। लेकिन शरीर का अस्तित्व तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो राख हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, उसकी सारी कीमत खत्म हो जाती है। जिसको इतना मान सम्मान आदर सत्कार था, वो सब कुछ आत्मा के अलग होते ही नष्ट हो जाता है। तो इस क्षणभंगुरता को दिखाते हुए, इस बात का संकेत करते हुए शास्त्रकार यहां पर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, धनेन किम यो न ददाति न नाश्नुते। धन है, तुम्हारे पास साधन है, धन दौलत है, यो न ददाति, लेकिन उसको किसी को देता नहीं है और न खाता है, न अपने लिए प्रयोग करता है, न दूसरे को देता है। धने न कि ऐसे धन का मूल्य क्या है, वो धन क्या है? धन का, दौलत का, वैभव का, वहीं पर उसका अर्थ समाप्त हो जाता है जब उसका उपयोग ही न हो। चाहे अपने लिए उपयोग करे, अपने स्वजन परिजनों के लिए उपयोग करे, अपने रिश्तेदारों के उपयोग करे। अगर ऐसे स्वजन संबंधी रिश्तेदार का हिसाब भी लगाएगा तो हजारों लोग उसके अंतर्गत आते हैं। कहीं खून का रिश्ता है, कहीं गांव का रिश्ता है, कहीं जाति का रिश्ता है, कहीं देश का रिश्ता है, कहीं भाषा का रिश्ता है, प्रांत का रिश्ता है। ऐसे हम रिश्तेदार या ऐसे हम स्वजन संबंधी को ये सोचते हैं, तो भी सारे देश के करोड़ों लोग उसके रिश्ते के अंतर्गत आ जाते हैं। रिश्ता सिर्फ जो खून का नहीं होता, रिश्ता सिर्फ संबंधों का नहीं होता। एक महल्लों के अंदर रहते हैं वो भी रिश्ता हो जाता है। एक गांव के अंदर रह जाते हैं तो भी इस गांव के साथ हम जुड़ जाते हैं। गांव के साथ जुड़ते हैं तो ग्रामीणों के साथ भी जुड़ जाते हैं। जिस प्रांत के अंदर रहते हैं उस प्रांत का भी हमारा एक संबंध बन जाता है। जिस देश के नागरिक हैं वो नागरिकता के हिसाब से सभी हम आपसी रिश्ते बन जाते हैं। तो यहां पर कहते हैं धने न किम, माने उस धन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, जो न दराती, न किसी को देता है, न स्वयं उसका प्रयोग करता। एक तो जहां पर हम रहते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, जो जरूरत है, जिनकी आवश्यकता है, जिनसे हमने कमाई की है, जो हमारी रक्षा करने वाले हैं,
उन सब के अंदर उसका संविभाग होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। किसी भी रूप में बढ़े, किसी भी रूप में हम देना उसको प्रारंभ करें। एक तो धन का ये अर्थ होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने लिए तो प्रयोग करो, और अपने लिए प्रयोग करते हुए अपने लिए करना या अपनों के लिए करना, ये भी जुड़ जाता है। भाई आदमी अपने लिए करता है और अपनों के लिए करता है, और अपने बोले तो अपने कौन है, और अपने की भावना भी अगर बढ़ती चली जाती है, ये सोच विराट होता चला जाता है, बुद्धि विशाल होती चली जाती है, तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उसके अंतर्गत आ जाती है, सभी अपने हो जाते हैं। तो धन का तात्पर्य यह है कि अपने लिए या अपनों के लिए उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग करें, या दें या खाएं, भोग करें या उपभोग करें, स्वयं प्रयोग करें या सबको जो प्रयोग करने का चांस दें। तो ये धन की दो गतियां, ये धन का उपयोग है, और तीसरी गति तो उसका विनाश है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी तो तीसरी गति होती है, विनाशी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या चोर उचक के ले जाते हैं, लूटने वाले ले जाते हैं। वरना धन की जो सदगति है वो यही है कि हम उसका सदुपयोग करें, चाहे अपने लिए करें, चाहे दूसरों के लिए करें, अन्यों के लिए करें। तो हमारे को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ये करना ही ये धन की सिद्धि है, ये धन का उपयोग है, धन का अर्थ है। धन का मतलब जिस ताकत को हम अपने लिए खाने में, पीने में, प्रयोग करने में लगाते हैं, या अपनों के लिए लगा लेते हैं, या जो सबके लिए जो उसका प्रयोग कर लेते हैं, जितना हमारी संभावना हो, जितना हम कर सकते हैं उतना जरूर करते रहे, तो ये धन सार्थक हो जाता है। और सार्थक जो चीज होती है उससे हमारे को कुछ न कुछ मिलता है, उससे सब प्रकार की सुख शांति आगे बढ़ती है। और दूसरी जो दौलत है वो दौलत है बले न कि बल, शारीरिक शक्ति है, शारीरिक बल है। हम हस्त तुष्ट हैं, हमारे पास किसी तरह का भी बल है, अगर हमारे पास शक्ति, हम शक्तिशाली हैं, तो यश रिपुण्यवाद है, माने जो रिपु दुष्ट लोग हैं उनको बाधा न पहुंचाए, तो ऐसी शक्ति का क्या मूल्य है। शक्ति का मतलब होता है अपना और दूसरे का संरक्षण करना। हम अपना भी संरक्षण करें और अपनों का भी संरक्षण करें, या अपने गांव नगर देश का संरक्षण करें। बुरे लोगों से अपने को या अपनों को या सब लोगों को बचाने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिस बल का प्रयोग किया जाता है, उसी को बल कहा जाता है, उसी को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का अर्थ है बुरे लोगों को दबाने का प्रयत्न करना, उसको पीछे धकेलने का प्रयत्न करना, और अच्छे लोगों की सुरक्षा प्रदान करना, अपनी सुरक्षा और अन्यों की सुरक्षा। ये इस प्रकार से बुरे लोगों का मुकाबला कर सकें, उनको हरा सकें, उनको पीछे धकेल सकें, उनको बुराई करने से रोक सकें, ऐसी शक्ति अगर हमारे जीवन के अंदर है और उस शक्ति का ऐसा उपयोग होता है, तो वास्तव के अंदर वो बल, वास्तव के अंदर वो शक्ति। अगर जो आतताइयों को न डरा सके, उनका मुकाबला न कर सके, उनको पछाड़ न सके, उससे अपनी रक्षा न कर सके, अपनों की रक्षा न कर सके, अपने नगर निवासियों के अधिकारों की रक्षा न कर सके, या पाप करने पापिष्ट को न रोक सके, तो ऐसी शक्ति का क्या मूल्य। शक्ति बतेरी होती रहे, कितना ही होती रहे, कितना ही कोई शक्तिशाली हो, लेकिन शक्तिशाली होना तो तभी सिद्ध होता है जब उस शक्ति के द्वारा बुरी ताकतों को पीछे धकेला जाता है, बुरी ताकतों को नीचे बैठा दिया जाता है,
बुरी ताकतों को हावी होने से बचा जाता है, या ऐसी चीजों को पीछे कर दिया जाता है, हराया जाता है, तो ऐसी चीज इसको बल कहते हैं, इसको शक्ति कहते हैं। तो हमारी शक्ति किसी को मारने के लिए नहीं, हमारी शक्तियां किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को दुखी करने के लिए नहीं, लेकिन कोई दुष्ट ऐसा करता है तो उसको रोकने में लगना चाहिए, उसको रोकने में, उसको पछाड़ने में, उसको दूर करने में, और जिसको बचाया जाना चाहिए उसको बचाने में अगर हमारा बल लग जाए, उसका उपयोग हो, तो इसको शक्ति कहा जाता है, बल कहा जाता है, तेजस्विता कही जाती है। ऐसी तेजस्विता होना हर व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है। तेजस्विता, बल का मतलब तेजस्विता, ऐसा तेज, ऐसा प्रभाव, ऐसी शक्ति और ऐसा जो है ऐसी ताकत जिससे बुरे लोग उसके सामने कुछ करने से डरे, बुरे लोग उसका स्मरण करने से डरे। तो ऐसी हमारी ताकत का अर्थ यही है, बुरे लोगों के मन में, अन्याय अत्याचारियों के मन में, उनके मन के अंदर डर बैठा सके, भय बैठा सके, वो लोग बुरा कर्म करने से डरें, 100 बार सोचें। ये हमारी शक्ति का ऐसा प्रभाव होना, चाहे वो राजा की शक्ति हो, चाहे राजपुरुषों की शक्ति हो, चाहे राजकीय अधिकारियों की शक्ति हो, या नगर और नगर निवासियों की ताकत हो। ताकत उसे ही कहते हैं, बल उसे ही कहते हैं जो बुरे व्यक्ति को बुराई करने से रोकने की सामर्थ्यता जिसके अंतर्गत। अगर वो बुरे को रोक नहीं सकता, वो अन्याय अत्याचार करता है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसका सामना नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता, ऐसा प्रयत्न नहीं करता, तो ऐसी ताकत का कोई मूल्य नहीं है, ऐसी ताकत का कोई अर्थ नहीं। ऐसी ताकत को हम ताकत के रूप में भी नहीं मान सकते, शक्ति के रूप में भी नहीं मान सकते, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए हमारी शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। बले न किम, माने बल वही है जो बुरे लोगों को डराने में काम आए, भयभीत कर सके। अगर ऐसा बल पैदा होता है तो ये वास्तव में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। शास्त्रकार और आगे कहते हैं, श्रुतेन किम यो न च धर्माचरेत, धर्ममाचरेत। श्रुतेन, सत्संग करना, अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ना, सिद्धांतों का ज्ञान होना, सभी ग्रंथों का पठन पाठन होना, सभी दर्शनों का पठन पाठन होना। ये पठन पाठन से, श्रुत का ज्ञान होने से, शास्त्र का अध्ययन करने से और सभी प्रकार के दर्शन और मान्यताओं का अध्ययन, ऐसा करने का क्या अर्थ है? यदि यो न च धर्ममाचरेत, जो खुद धर्म का आचरण करता ही नहीं। अगर हमारे जीवन में धर्म का कोई आचरण नहीं है, हमारे व्यवहार से धार्मिकता नहीं झलकती है, हमारे काम करने के तौर तरीके से हम धर्मात्मा हैं ऐसा पता नहीं लगता है, हमारा उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना, उससे ये नहीं पता लगता ये कोई महात्मा है, ये कोई सज्जन पुरुष है, ये कोई समझदार है, पढ़ा लिखा है। अगर हमारे आचरण से ऐसा पता न लगे तो ऐसे धर्म से, ऐसे श्रुत से, ऐसे ज्ञान से क्या फायदा? ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रुत, ऐसा सत्संग, ऐसा ज्ञान जो हमने सीखा, ऐसा ज्ञान जिसको हमने पढ़ा,
ऐसे अनेक महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन किया, उनके सिद्धांत का अध्ययन किया, उनके उपदेश का अध्ययन किया, तो उसका असर हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हमारे बोल विचार में, हमारे प्रश्न उत्तर में, हमारे अभिवादन में, हमारे आते जाते उठते बैठते खाते पीते हमारे व्यवहार में, जो कुछ भी हम करें, सुबह से शाम तक जो भी कार्य करें, उस कार्य में, उस कार्य पद्धति में, उस कार्य करने के तरीके में एक धर्मात्मापना झलकना चाहिए, सज्जनता झलकनी चाहिए, विवेक झलकना चाहिए। इसको कहते हैं धर्माचरण। धर्माचरण का मतलब हमारा उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना, जो भी हम जीवन के अंदर करते हैं, दिन रात करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, उसको ऐसे विवेक से करें, यत्न से करें, सोच करके करें, शांति पूर्वक करें, जल्दबाजी में न करें, होश में करें, बेहोशी में न करें। ऐसा जो हमारा अभ्यास है, ऐसा जो हमारा जीवन में जीता जागता आचरण है, जिसके लिए हमारे को बार बार कोई टोके इसकी जरूरत न हो, कोई हमारे को अनुशासित करे इसकी जरूरत न हो, हम करते ही सब कुछ है जो धर्म के अंतर्गत है, धर्मात्मापने के अंदर है, या धर्म आचरण के अंतर्गत है, उसी के अंतर्गत सोचते हैं, उसी के अंतर्गत हम बोलते हैं, उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और जो भी हम मन वचन के कार्य करें, मन वचन कार्य के कोई भी काम करें, तो उसके अंदर धार्मिकता झलके, सज्जनता झलके, उसमें विवेक नजर आए, उसमें एक शांति सोच समझ नजर आए, उसमें एक शालीनता नजर आए। ये श्रुते न, ये श्रुत का महत्व है, ये ज्ञान का महत्व है, सत्संग का महत्व है। और सत्संग तो कर लिया, लेकिन हमारे आचरण में कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारे बोल विचार में कुछ भी नहीं दिखाई देता। रोज हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, रोज शास्त्रों को सुनते हैं, रोज सत्संग करते हैं, लेकिन हमारे बोलने में, चालने में, खाने में, पीने में कोई भी सत्संग का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, अच्छे शास्त्रों का सार नहीं दिखाई देता है। तो उस ज्ञान का, उस जानकारी का, उस सत्संगत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसको सार्थक बनाने की जरूरत है। हम जो पढ़े वो भी सार्थक हो, हम जो सीखें वो भी सार्थक हो, और हम जो भी सत्संग करें वो भी हमारा सार्थक हो। सार्थक कब होगा? जैसा हम सीखते हैं, जैसा जानते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उसका आचरण करते हैं, वो हमारे जीवन में झलकता है। तो ये शास्त्र आदि को पढ़ने का, गुणने का, बताने का, उसका अर्थ क्या करता है, होता है ऐसा करते हैं तो जीवन का निर्माण होता है। एक महान जीवन वहां पर जन्म लेना प्रारंभ करता है, बुरा जीवन मरता चला जाता है और श्रेष्ठ जीवन आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिसके ऊपर ध्यान रख करके विवेक से चलें तो सब कुछ हो सकता है। चौथी बड़ी महत्वपूर्ण बात शास्त्रकार यहां पर कहते हैं, किम आत्मना यो न जितेन्द्रियो भवेत, यो न जितेन्द्रियो भवेत किम आत्मा, उस आत्मा का क्या लाभ, उस आत्मा का स्मरण करने का क्या लाभ, उस आत्मा शब्द का क्या मूल्य, उस आत्मा के विवेचन का क्या मूल्य है, वो आत्मा के संबंध में हमारी जानकारी का क्या मूल्य है, अगर हमने पांचों इंद्रियों के विषयों को नहीं जीता। हम कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा अनंत बलशाली, आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा कभी नष्ट होने वाली चीज नहीं है, वो हमेशा से थी, आज है और भविष्य के अंदर भी रहेगी। संपूर्ण रूप से आत्मा नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि न परमात्मा नष्ट होता है,
न प्रकृति पूरी तरह से नष्ट होती है, न आत्मा नष्ट होती है। ये तो हमेशा रहने वाली चीज है। अगर ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम मानते हैं और ऐसी कोई व्याख्या वगैरह हम करते हैं, ऐसा सोच विचार जीवन के अंदर लाते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा बलशाली है, आत्मा के सामने कोई दूसरी शक्तियों का मूल्य नहीं है। अगर ऐसा कहते हैं, ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन में इंद्रियों के विषयों को पूरी तरह से जीतने की प्रवृत्ति आनी चाहिए। आत्मा हमारी इतनी बलवान है, हम आत्म संथ चष्टे को धारण करने वाले हैं, अनंत ज्ञान को धारण करने वाली ये आत्मा है। तो उस आत्मा में इतना बल तो होना ही चाहिए, उसके अंदर इतनी शक्ति तो होनी चाहिए जो पांचों इंद्रियों के विषयों को पूरी तरह से क्या कर ले, जीत ले, जितेंद्रिय हो। अगर आत्मा जितेंद्रिय नहीं है तो उसकी तो दुर्गति दुर्गति। मालिक वही है, स्वामी वही है जो अपने सेवकों का राजा हो। जितने भी सेवक, जितने भी कामगार, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके ऊपर मालिक का अस्तित्व होता। अगर मालिक एक शब्द कह दे भाई तुमने नहीं आना तो अगला नहीं आएगा, तुमने ये नहीं करना तो नहीं करेगा, ये करना है तो उसको करना पड़ेगा, वो तो मालिक है। अगर वो अपने कर्मचारियों को कुछ भी नहीं कह सकता, जैसा कर्मचारी करे उसमें हाथ सामने आता है, जैसा उसके अनुचर हैं, उसके सेवक हैं, उसके मजदूर हैं, उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी इच्छा है वो करते रहते हैं। और जैसा उनकी इच्छा होती है वैसा ही मालिक करता रहता, तो उस कंपनी का क्या होगा, उस कारखाने का क्या होगा, उस संस्था का क्या होगा जिसका मालिक नौकर चाकर सेवक जो उसके अंतर्गत काम करने वाले हैं उसकी इच्छा के अनुसार चलता, जैसा वो चाहे वैसा ही करता। वो मालिक नहीं बल्कि अपने सेवकों का गुलाम बन करके रहता। ऐसे मालिक का मूल्य क्या हो? ऐसे मालिक का कोई मूल्य नहीं, और ऐसे मालिक से कोई मालिकियत वाली चीज नहीं बनेगी। ऐसा व्यक्ति मालिक वास्तव के अंदर नहीं हो सकता। तो हमारी आत्मा इतनी बलवान है, हमारी आत्मा इतनी ताकतवर है, और ये पांचों इंद्रियां, चाहे हमारा श्रोत्र इंद्रिय सुनने की शक्ति वाला हो, चक्षु इंद्रिय देखने की ताकत रखने वाला हो, घ्राण इंद्रिय सूंघने की ताकत रखने वाला हो, रसना इंद्रिय स्वाद को ग्रहण करने की ताकत रखने वाला हो, बोलने की शक्ति रखने वाला हो, स्पर्श इंद्रिय तो छू करके सब कुछ जानने की ताकत रखता हो। अब इसके अंदर ये ताकत भी है और इनके अपने अपने आकर्षण भी है, और इनके अपने अपने अनाकर्षण भी है। तो जैसा इंद्रियां चाहे वैसा ही मन हमारी आत्मा करने लगे, जैसा हमारा इंद्रियां चाहे वैसे ही आत्मा को नचाने लगे। और आत्मा की मालिकियत नहीं, वो अगर सेवक ही बन करके रहे, क्योंकि ये सारे तो आत्मा के ज्ञान के साधन है, आत्मा के ज्ञान के, आत्मा के अनुभव के, जानकारी के, ये सब साधन है। उनको ज्ञान करवाने के माध्यम है, और ये माध्यमों के अंतर्गत ही वो गुलाम हो जाए। और जैसा हमारा कान चाहे, जैसा वो सुनना चाहे, बस उसी को हम सुनते रहे, जैसा हम देखना चाहें, आंखें देखना चाहें, बस वही देखते रहे, जो ये हमारी जीवा खाना चाहे बस खाती रहे, उसके ऊपर कोई रोक टोक हमारा नहीं है। तो ऐसे अगर इंद्रिय विजय हमारे जीवन के अंदर नहीं है, इंद्रियों के हम मालिक नहीं है, इंद्रियों के हम स्वामी नहीं है, तो उस आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व होते हुए भी अस्तित्वहीन है।
वो मालिक होते हुए भी मालिक नहीं है, स्वामी होते हुए भी स्वामिक नहीं है, शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जो लोग आत्मा को जानते हैं, आत्मा के लिए बोलते हैं, आत्मा का जिक्र करते हैं, आत्मा को पढ़ते हैं, आत्मा के संबंध में कोई चर्चा वार्ता करते हैं, ऐसे सभी आत्मा के संबंध में बात करने वाले लोग, उनकी अर्थवत्ता इसी में है कि वो सारे के सारे जितेंद्रिय हों, मन को जीते हुए हों, क्रोध को जीते हुए हों, अभिमान को जीते हुए हों, लोभ और लालच को जिन्होंने जीता हुआ है, पांचों इंद्रियों की जो विषय वासनाएं उनको जीता हुआ है, जो उसके आकर्षण है उन सबको जीता हुआ है। आत्मा चाहे तो हमारा इंद्रिय उस वासना की तरफ जा सकता है, उस इच्छा की तरफ जा सकता है, लेकिन आत्मा ना चाहे तो उधर मुड़ करके भी नहीं देख सकता। ऐसी ताकत, ऐसा विजय और ऐसा वर्चस्व जिस आत्मा ने अपने जीवन में पैदा की है, वही वास्तव के अंदर आत्मा का अर्थ सार्थक करने वाला होता है। इसलिए जो लोग आत्मा को जानते ही नहीं है, आत्मा को पढ़ते ही नहीं है, आत्मा के विषय में सोचते ही नहीं है, आत्मा क्या है भान ही नहीं है, वो तो जो कुछ है उनका यहां विवेचन की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग आत्मा की चर्चा करने वाले हैं, आत्मा को मानने वाले हैं, आत्मा को जानने वाले हैं, आत्मा को पढ़ने वाले हैं, उनको तो अपने जीवन में आत्मा की तरह ही जीना चाहिए, इंद्रियों के गुलाम होकर के नहीं जीना चाहिए, उनके जो सेवक हैं उनके गुलाम होकर के नहीं जीना चाहिए। तो ऐसे आत्मा की सार्थकता सिद्ध करना, ये भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा मकसद है। अगर हम इस जीवन के अंदर आकर के और आत्म परमात्मा की बात करते हुए, ये जानकारी प्राप्त करते हुए, अगर इंद्रिय विजय करके, इंद्रियों के मालिक बन करके जितेंद्रिय हम नहीं बनते हैं, तो हमारी आत्मा का कोई सार्थकता उसके अंदर नहीं है, कोई उसकी मूल्यवत्ता नहीं है। और जिसकी मूल्यवत्ता ही नहीं है तो उसके ऊपर तो कोई चर्चा करना सब कुछ व्यर्थ है। तो ये बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर संकेत शास्त्रकारों ने हम लोगों को दिया है। इसके ऊपर विशेष रूप से चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जैसा निर्देश दिया है उसके अनुसार कुछ न कुछ करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद होगा, परब्रह्म में आनंद होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।